दिखाते हैं, प्रधानमंत्री तेलंगाना में मौजूद है और वहां पूजा अर्चना करते हुए मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि ऐसी तस्वीरें कई बार प्रधानमंत्री अभी ही अयोध्या भी गए थे, वहां रोड शो भी किया था और वहां पर भी रामलला के दर्शन किए। यहाँ बाकायदा जब तमिलनाडु पहुंचे तो सुबह सबसे पहले अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करें, रैलियां करें, सभा करें, उससे पहले मंदिर में माथा टेकते हुए। ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः करविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः स्वरबोधमनाय नमः मनोन्मनाय नमः ज्ञानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्म सातनिः लोकाः समस्ताः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, पूजा अर्चना करते हुए। हालांकि इसके बाद वारंगल में उनकी जनसभा होनी है। मिशन दक्षिण साधने की कोशिश इस वक्त न सिर्फ पूरी बीजेपी के प्रधानमंत्री बढ़ चढ़ कर कितनी रैलियां, रोड शो, सभा वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए गाय की पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मिशन दक्षिण तो साधनी है, लेकिन जरा इस मंदिर के बारे में क्या खास है वो बताएं। देखिए, बहुत ही एक ऐसा मंदिर है जिसको बहुत उसके साथ इसकी मान्यता है और राजराजेश्वरी मंदिर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तेलंगाना में हैं और वहां पर करीमनगर में वो वहां गए हैं, आज उनकी सभा भी होनी है और मंदिर के अंदर जो है वो पूरी तरीके से जो है मंत्रोच्चारण के साथ और विधि विधान के साथ जो है अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है वो करीमनगर में एक सभा होनी है। और कल भी देर रात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव के परिवार से मुलाकात की थी और मिशन दक्षिण को लेकर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये साफ है कि मिशन दक्षिण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना इस वक्त जरूरी है। और अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार दक्षिण के राज्यों के दौरे पर रहे हैं, चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो। क्योंकि ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 130 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास 29 सीटें हैं, 4 तेलंगाना में हैं और 25 सीटें जो है कर्नाटक में जीती थी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का परचम है वो और बढ़ सकता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 4 महीनों के अंदर अगर लगातार दौरे किए हैं तो वो दक्षिण के राज्यों में ज्यादातर किए हैं। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से जो है वो पूजा अर्चना करते हैं। वो जब भी किसी मंदिर जाते हैं तो वो इसी तरीके से जो है वो पूजा अर्चना करते नजर आते हैं और जो भी विधि विधान होता है उनके अनुसार ही वो पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन रहिए आप, इस बीच देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मंदिर में मौजूद हैं पूजा अर्चना करते हुए। हालांकि इसके बाद कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री के रहने वाले हैं और मिशन दक्षिण को साधना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप 400 प्लस का आंकड़ा बोलते हैं, आप कहते हैं 400 पार, तो ऐसे में जरूरी है कि दक्षिण से भी सीटें निकाली जाएं और इसी के लिए कोशिशें बीजेपी कर रही है भरपूर। प्रधानमंत्री सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का, हर समय उन्हें रण में भी उतारा जा रहा है। आज एक बार फिर से तेलंगाना में जब वो मौजूद हैं तो यहाँ पर सबसे पहले दिन की शुरुआत उन्होंने पूजा अर्चना के साथ की। लोकाः समस्ताः Yeah.
ईश्वरानुग्रह प्रसाद तो फिलहाल दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने पूजा पाठ के साथ की, वहां परिक्रमा भी किया, गौ सेवा भी की, उसके साथ ही साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए राजेश्वर मंदिर में प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। हिमांशु लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। हिमांशु, आगे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का क्या रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जो है कई चुनावी सभाएं हैं। तेलंगाना में भी ये सभा है और सबसे बड़ी बात है कि करीमनगर, उसके बाद जो है वो वारगल जाएंगे और उसके बाद जो है राजमपट और विजयवाड़ा के अंदर जो है उनकी सभाएं हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिन सभाओं को माना जा सकता है वो आज 4 सभाओं को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधित करेंगे। और उससे पहले अपने दिन की शुरुआत जो है उन्होंने राजा राजेश्वरी स्वामी टेम्पल में जाकर जो है पूजा अर्चना के साथ की, दर्शन किए वहां पे। और एक तरीके से अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूजा अर्चना कर रहे होते हैं तो मंत्रोच्चारण भी खुद से जो है बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि अगर आपको पूजा करनी है तो मंत्रोच्चारण के साथ कीजिए। जब जो भी पुजारी उनके साथ पूजा करा रहे होते हैं तो उनके साथ ही वो पूजा अर्चना में पूरी तरीके से लीन में नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखिए, चाहे वो राम मंदिर गए हो या दक्षिण के अन्य राज्यों के अंदर प्रमुख मंदिरों में गए हो, वहां पर जाकर वो उसी तरीके से परिवेश में दिखाई देते हैं जो परिवेश वहां के अनुरूप होता है। यानी मंदिर के अंदर अगर किसी विशेष प्रकार का कोई जो है वस्त्र पहन के जाना होता है तो प्रधानमंत्री वही वस्त्र जो है वो धारण भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो शुरुआत है वो राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर से की है और उसके बाद जो है 4 सभाओं को जो है उनको संबोधित कर रहे हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर। इसकी मिशन दक्षिण जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 129 सीटों में से जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास इन 4 राज्यों में 29 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यहाँ ज्यादा स्कोप है नंबर्स बढ़ाने का, क्योंकि उत्तर भारत में और मध्य भारत में और जो है वो पश्चिम भारत के अंदर जो राज्य है, राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो बाकी जगहों पे जो है भारतीय जनता पार्टी एक सेचुरेशन पे है, वहाँ बहुत ज्यादा नंबर बढ़ाने की संभावनाएं नहीं है। दिल्ली में 7 में से 7 भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती हुई है, हरियाणा में 10 में से 10 है, हिमाचल में 4 में से 4 है, उत्तराखंड में 5 में से 5 है, राजस्थान में 25 में से 25 है, गुजरात में 26 में से 26 है और मध्य प्रदेश में 29 में से 28 है। तो वहाँ जो सीटें बढ़ने की संभावनाएं हैं वो नहीं है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और अगर आपको 400 पार का जो आपने मिशन रखा है एनडीए का और 370 प्लस मिशन जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप दक्षिण के अंदर जो है वो कमल को ज्यादा से ज्यादा खिलाएं। और क्योंकि आप उसी नजरिए से देखें तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने जो है जेडीएस के साथ जो है वो गठबंधन किया, तो जिस जेडीएस को लेकर जो है बीजेपी अटैकिंग करती रही विधानसभा चुनाव में कि वो एक 10 पार्टी है, लेकिन उनके साथ अलायंस किया क्योंकि उनको मालूम है कि उनका एक जो वोकालिगा वोट बैंक है वो बहुत इंटैक्ट रहता है देवेगौड़ा परिवार के साथ। लगभग 13% के करीब जो है उनका वोकालिगा वोटर है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएगा तो पिछली बार की तरह भारतीय जनता पार्टी जो है कर्नाटक में अच्छी स्थिति में रहेगी। 28 में से 25 सीटें पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीती थी। एक उनके सपोर्ट से, उनके समर्थन से जो है वो सीट जो है जीती थी निर्दलीय सांसद ने। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये जरूर है कि कर्नाटक में नंबर कम नहीं होने चाहिए, तेलंगाना और आंध्र में भी जो है वो नंबर बढ़ने चाहिए। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ वहां पे जो है गठबंधन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में जो है 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2014 में भी टीडीपी के साथ जब भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया था तो 2 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीती थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इन चारों राज्यों से बहुत उम्मीद है और इसलिए आप देखेंगे जब भी प्रधानमंत्री जो है दक्षिण के दौरे पे होते हैं तो वहाँ के जो प्रमुख
मंदिर मठ होते हैं वहां वो जाते हैं, वहां पूजा अर्चना करते हैं, वहां दर्शन करते हैं और इसी तरीके का उनके दिन की शुरुआत जो है वहां पूजा अर्चना और दर्शन के साथ होती है। अर्पिता, ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए कि आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल पूजा पाठ के साथ प्रधानमंत्री ने आज के दिन की शुरुआत की और उसके बाद तमाम उनके कार्यक्रम, रोड शो, सभा और संबोधन होने वाले हैं।